नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और हमेशा की तरह एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज मैं आपको लेकर आया हूं प्राचीन, रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर के दर्शन कराने, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। मां मुक्तेश्वरी देवी, जिन्हें स्थानीय लोग मुक्ता माता के नाम से जानते हैं। ये स्थान कानपुर से लगभग 60 किलोमीटर, भोगनीपुर से लगभग 15 किलोमीटर मूसानगर कस्बे में स्थित है। इस दिव्य सिद्ध पीठ में लाखों की तादाद पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माता सती का मुकुट गिरने के कारण इन्हें मुकुटेश्वरी और फिर मुक्तेश्वरी कहा जाने लगा। आज हम मंदिर की विशेषताएं और चमत्कारों के बारे में मंदिर की जीर्णोद्धार समिति के महामंत्री श्री अवधेश कुमार अवस्थी जी से जानेंगे। ये माता मुक्तेश्वरी मंदिर का सिद्धपीठ स्थान है, जहाँ की बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं उनकी मन्नतें पूर्ण होती हैं। और बहुत ही पौराणिक स्थान है, भैया साइड से, बहुत ही पौराणिक स्थान है। और ये माता मुक्तेश्वरी जी का ये सिद्धपीठ स्थान है। ये माता मुक्तेश्वरी की भव्य और दिव्य मूर्ति है, जो दिन में अपनी 3 बार सूरज चेंज करती हैं और इन्हीं को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और सुबह ये बाल्यावस्था में होती हैं, दोपहर युवावस्था में होती हैं और शाम को ये वृद्धावस्था में अपना स्वरूप दर्शनार्थियों को दिखाती हैं। यही इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और यहाँ जो लोग आते हैं अपनी मन्नतें मानते हैं, संपूर्ण मन्नतें पूरी होती हैं। और नवरात्रि के समय यहाँ 50,000 की भीड़ आती है। ये हमारे माता जी की फोटो है, माँ मुक्तेश्वरी देवी की, और ये सिद्ध पीठ है। और यहाँ छोटा बड़ा हर इंसान दर्शन के लिए आता है, हर सभी की मन्नतें पूर्ण होती हैं। ये फोटो की। और ये हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं। और यहाँ का पेड़ा, मूसानगर का पेड़ा बहुत ही मशहूर पेड़ा है, जिसका प्रसाद माता जी में चढ़ाया जाता है। और पुजारी जी का कहना है कि आप लोग भी प्रसाद पा के जाइए। और ये सब हमारे दर्शनार्थी जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, इनको देख लीजिए, ये सब हमारे दर्शनार्थी हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए लोग हैं। देखो यहाँ से वहाँ तक खचाखच भरा हुआ है। और देवी जी के गर्भगृह में बहुत ही सकरी जगह है, जहाँ स्त्रियों की लाइन अलग और पुरुषों की लाइन अलग व्यवस्था की जाती है। हमारे प्रशासन के जवान जगह जगह पर लगे हैं कि कहीं किसी भी प्रकार की व्यवस्था अव्यवस्था में न तब्दील होने पाए। और ये परिक्रमा के लिए सकरी गली बनी हुई है, यहाँ से परिक्रमा के लिए जाते हैं। और दर्शनार्थी हमारे यहाँ पे चुनरी चढ़ाई जाती है। ये सब दर्शनार्थी खड़े हुए हैं, यहाँ चुनरी चढ़ाई जाती है, यहाँ चुनरी चढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है। नारियल तोड़ने के लिए मंदिर की जीर्णोद्धार समिति ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे सिल्ली रखी हुई है और सिल्ली के ऊपर नारियल तोड़ा जाता है। और नारियल का पानी एक जगह व्यवस्थित होता है। इसके लिए एक अंडरग्राउंड नाली का निर्माण किया गया है। और इस जगह ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, जहाँ पे लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाते हैं। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, यहाँ पे मुंडन संस्कार होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये फोटो और ये सारे दर्शनार्थी खड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये परिक्रमा है, मंदिर का परिक्रमा है। और यहाँ पे इधर लगा दो। यहाँ पे देखो दर्शनार्थी लोग आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जीर्णोद्धार समिति के द्वारा साफ सफाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। ये देखो, ये मुंडन संस्कार चल रहा है, लगाओ।
ये मुंडन संस्कार चल रहा, इस तरीके से यहाँ मुंडन संस्कार कराए जाते हैं। और ये परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में ही मुंडन व्यवस्था, और ये दर्शनार्थी इस तरीके से भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं मंदिर परिसर में। और साफ सफाई की बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है। और ये जमुना जी जो यहाँ उत्तरायण बही है, इसलिए इस स्थान का महत्व विशेष बढ़ जाता है, क्योंकि जमुना जी उत्तरायण बही हुई हैं और कहीं भी जमुना जी उत्तरायण देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये दर्शनार्थी सब स्नान करके वापस आ रहे। और जमुना जी के किनारे हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है। ये इस तरीके से परिक्रमा लगभग पूर्ण हो रहा है। ये मंदिर के गर्भगृह में जाने का ये मेन रास्ता है। यहीं से होके मंदिर के गर्भगृह में जाया जाता है, जो कि बहुत ही सकरी जगह है। सकरी जगह की वजह से 2 लाइनों में जाना होता है, एक लेडीज और एक जेंट्स। इसी तरीके से यहाँ भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। और ये जीर्णोद्धार समिति है यहाँ की, बहुत ही उत्तम व्यवस्था की जाती है। समिति के अध्यक्ष महेंद्र कुमार तिवारी और महामंत्री श्री अवधेश कुमार अवस्थी हैं, और अन्य सदस्य भी हैं। यहाँ जो प्रबंध समिति है, वहाँ एक नवरात्रि में स्टॉल लगाया जाता है, जहाँ निःशुल्क समिति के ओर से प्रसाद वितरण किया जाता है। जो ये काउंटर चल रहा है प्रसाद वितरण का, ये निःशुल्क प्रसाद वितरण समिति के द्वारा कराया जाता है। और हमारे शासन प्रशासन के द्वारा पुलिस फोर्स की व्यवस्था भी बहुत उत्तम व्यवस्था कराई जाती है। ये हमारे माननीय थानाध्यक्ष मूसा नगर पूरी व्यवस्था को चौक चौकन्ना की तरह चौकन्ना देख रहे हैं, और सारे पुलिस के जवान लेडीज एंड जेंट्स दोनों अपने सेवा में तत्पर हैं। और ये मिठाई की दुकान, जहाँ पे मूसा नगर का प्रसिद्ध पेड़ा मिलता है, ये देखो, ये इतनी भीड़, भक्तों की भीड़ आती है। ये देखो, ये इसी तरीके से दिन भर ये भीड़ 24 घंटे, रात में दरवाजा मुंह बंद किया जाता है, जब द्वार तभी बंद होता है। ये मूसा नगर की यहाँ प्रसिद्ध पेड़ा मिलता है। ये देखो, ये मूसा नगर का यहाँ प्रसिद्ध पेड़ा मिलता है। ये फेमस पेड़ा मिलता है। ये हमारे अशोक कुमार द्विवेदी जी हैं, इन्हीं के देख रेख में ये व्यवस्था मिठाई की चलती है। और इसी तरीके से देखो, यहाँ वाहनों की भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई है। इसके लिए भी हमें अलग से पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये देखो, इस तरीके से जोड़े आके यहाँ अपनी मन्नतें मानते हैं और गांठ खोलते हैं। यहाँ के ऐसे ही चलता है। यहाँ बहुत सारे जोड़े यहाँ आते हैं। और ये देखो, भक्त लोग इस तरीके से जिसको जहाँ जगह मिलती है अपना प्रसाद ग्रहण किया। ये देखो, इसी तरीके से यहाँ नवरात्रियों में चला करता है। और ये देखो, ये इस तरीके से भक्त अपना भोजन प्रसाद घर से लाकर यहाँ ग्रहण करते हैं। ये देखो, ये सारे हमारे भक्त लोग हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। देखो, और ये वर्षों पहले मन्नतें मानते हैं। इधर तुम्हारे बहुत पहले, वर्षों पहले मन्नतें मानते हैं। और ये हमारा पार्किंग जोन है। ये पार्किंग जोन है। यहाँ पे हम लोग बहुत परिश्रम करके, हमारा पुलिस फोर्स भी मुहैया कराता है और पार्किंग की प्रयास करते हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम दर्शनार्थियों को दे सकें। हर संभव प्रयास किया जाता है। और ये हमारे पुलिस के जवान हर जगह चप्पे चप्पे पे बैठे हुए हैं, जो मुस्तैदी से दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, ये देख रहे हैं। इधर भंडारा और बहुत से लोग भंडारे का आयोजन करते हैं, जो सुबह
7 बजे से अनवरत, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अनवरत भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। ये देखो, ये भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ दिन भर भंडारे का प्रोग्राम चलता है। और भंडारे में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसलिए हमारे जीर्णोद्धार समिति इनको हर सुविधा जो भी भक्त मांगते हैं, असुविधा होती है, वो हम मुहैया कराते हैं, हमारे समिति के द्वारा मुहैया कराई जाती है। और ये जो मूसानगर का प्रसिद्ध पेड़ा बनता है, देखो इस जगह ये कारीगर अनवरत 24 घंटे कार्य करते हैं। ये 24 घंटे प्रसाद बनाते हैं। ये मूसानगर का प्रसिद्ध पेड़ा है जो अनवरत यहाँ बनाया जाता है। अगर तत्काल बनाया जाए तो इतने भक्त आते हैं कि उनको हम उपलब्ध भी न करा पाएंगे। मैं इस समिति का महामंत्री हूँ। मेरा नाम अवधेश कुमार अवस्थी है। रजगांव मेरा गांव है। और हाँ बिल्कुल, और आप हमारे महेंद्र कुमार जी तिवारी जो कि हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, सिद्धपीठ माता मुक्तेश्वरी देवी जी का मंदिर है। माता जी दिन में 3 रूप बदलती हैं। माता जी दिन में 3 रूप बदलती हैं। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में यौवन अवस्था, शाम को 5 बजे के बाद वृद्धावस्था में दिखाई देती है। जो भक्त श्रद्धा से देखता है उसको साक्षात दिखाई देती है। ये राजा बलि के जमाने का मंदिर बना हुआ है। हो गया। ये राजा बलि उत्तरायणी जमुना वही, और यहाँ छोटी गया मानी जाती है। अगर तो 1 किलोमीटर और उत्तरायणी बह जाती तो गया यही होती, गया बिहार में ना जाती। तब ये छोटी गया है। यहाँ जब लोग आते गया करने जाते तो पहले यहाँ आते, फिर वहाँ जाते, गया जाते बिहार, तब गया पूर्ण होती। देखिए, ये मुक्तेश्वरी मंदिर है। यहाँ प्रत्येक दिन करीब 1 से 2 हजार श्रद्धालु तो रोजाना आते हैं, लेकिन जब से नवदुर्गा स्टार्ट हुआ है करीब यहाँ 10,000 लोग रोजाना दर्शन करते हैं। माताएं बहनें भी रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ पार्किंग की सुविधा है, ट्रैफिक की सुविधा है, और सुरक्षाओं के लिए हमारे यहाँ महिला आरक्षी, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स और हम सब लोग मिलकर करते हैं। और मंदिर समिति से भी जो यहाँ वॉलंटियर्स है, जो स्वयं सेवी संस्था है, वो लोग भी सहयोग करते हैं। ऐसे सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे हम लोग व्यवस्था करते हैं, प्रशासन किस तरह से तत्पर रहती है। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल दूरभाष भक्ति टीवी को। ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है और माता रानी की स्थापना कैसे? हजारों वर्ष पुराना, ये हजारों वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। ये वो प्रहलाद के पौत्र राजा बलि की पवित्र भूमि है। हाँ, यहाँ पे सबसे विशेष बात है कि माता जी का मुकुट गिरा था, इसलिए मुक्तेश्वरी नाम था। मुक्तेश्वरी से प्रभावित होते होते ये मुक्तेश्वरी नाम पड़ गया।
और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे यमुना जी उत्तरायण माता जी के चरणों को स्पर्श कर तब पूर्वांचल को बहने लगी। यहीं पे 99 यज्ञ हुई थी। ये पौराणिकता का बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ, इसको छोटी गया भी कहा जाता है क्योंकि शुक्राचार्य की लड़की के देवयानी तालाब मूसा नगर में आज भी स्थित है। वहाँ पिंडदान होता है। पहले यहाँ पिंडदान हो करके तब गया करने जाते हैं। हाँ, ये मूसा नगर में गौतगंज अंदर पड़ता है। और देवी जी का बहुत पुराना मंदिर है। हजारों वर्ष पुराना है। कोई सीमा नहीं है कि कोई टाइम निर्धारित किया जाए तो कोई टाइम निर्धारित नहीं है। ये मंदिर 12 महीना इतनी भीड़ होती है सिर्फ नवरात्रि में? इसमें हमेशा भीड़ रहती है क्योंकि 24 आवर से इसमें जो है ना दीपक जलता रहता है। हाँ, यहाँ की पौराणिकता है जग जाहिर है। ये यूपी नहीं बल्कि इंडिया में भी मुक्ता देवी मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे जीर्णोद्धार समिति भी है जो सब कार्यवाहक है, सब देख रही है। हम मेला प्रभारी भी हैं और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी मौजूद है। सारी कैबिनेट है, मंत्री जी भी मौजूद है। सभी लोग यहाँ पे मौजूदा अवस्था में है। सारी देख रेख सुचारू रूप की सुचार व्यवस्था सब हम लोगों के माध्यम से होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।